कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले प्यारे आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करने और पढ़ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग परेशान ज्यादा तो नहीं हो गए? मतलब दिन की महफिल में इतनी देर तक बैठना तो आप कोई परेशानी नहीं। बहरहाल आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। 2 साल से मैं नहीं आया हूँ, ये मेरी बदकिस्मती थी किसी भी वजह से। और आ तो रहा हूँ करीब 12 साल हो गए हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना जमालुद्दीन साहब क़िबला जब उस मदरसे में पढ़ाते थे तब से मैं आ रहा। 2 साल किसी वजह से नहीं पढ़ता तो परेशान न होइएगा, हमको टाइम मिल गया है। अभी तक जितने लोग पढ़े हैं उनके टाइम की पाबंदी नहीं थी और ना उनको टाइम मिला, लेकिन मुझको टाइम मिल गया है कि इतने देर तक आपको माइक पे रहना है। और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे उस टाइम से 5 मिनट पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप भी अपनी घड़ी चाहे देख लीजिए, इस समय 1:22 हुए हमारे में भी। और 2 बजे हमको इस माइक को छोड़ के हट जाना। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। बड़ी देर से आप अल्लाह की तारीफ सुन रहे हैं और मैं कोई शायद नहीं, मैं कोई खतीब हूँ या ना मैं मुक़र्रिर हूँ। अभी बेचारे सब कहते रहते हैं तो हम भी सुनते रहते हैं। सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में न कोई खतीब होता है न कोई मुक़र्रिर होता है। उनकी महफिल में जो खिताबत सीखा जाता है, उनकी महफिल में खिताब सीखा जाता है और ये खिताब उन्हीं के घर से है। स्टार्ट हो जाऊँ जल्दी से कर दीजिए तो मैं स्टार्ट हो जाऊँगा, हमको स्टार्ट होने में देर नहीं लगती। खिताबत उन्हीं के दर से मिलती है। मैं आपको बता भी दूँ कि गौसे आदम से बड़ा आलिम तो कोई था नहीं, थोड़ा सा नहीं, गौसे आदम से बड़ा कोई आलिम नहीं, लेकिन गौसे आदम बैठे हुए हैं और तकरीर नहीं कर रहे। आलिम बहुत बड़े हैं, तकरीर नहीं बोलते। एक दिन अल्लाह के प्यारे महबूब आ गए, नबी आए और कहा अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते? तो कहा ये नाना जान बगदाद में बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े बड़े मुफक्किर हैं, बड़े बड़े खतीब हैं, बड़े बड़े मुक़र्रिर हैं, इनके सामने मैं क्या खिताब करूं? तो नबी फरमाते हैं मुंह खोलो। तो जब मुंह उन्होंने खोला तो मेरे आका ने 7 मरतबा लुआबे दही डाल दी और हटे। जैसे नबी हटे शेर खुदा आ गए। शेर खुदा की बात चल रही तो शेर खुदा आ गए। जब हुसैन की अब्बा आ गए, अब्दुल कादिर क्या बात है, तुम खिताब क्यों नहीं करते हो? कहा क्या करूं बाबा जान, यहाँ बड़े बड़े मुक़र्रिर, बड़े बड़े इल्म, बड़े बड़े मुहद्दिस मौजूद हैं, इनके आगे में क्या करो? कहा मुंह खोलो। जब मुंह खोला तो 6 मरतबा लुआबे दही डाला, 6 मरतबा डाला और कहा अब खिताब करना, अब तकरीर बोलना। लेकिन गौसे आजम से रहा न गया, बोल पड़े। ऐ मेरे बाबा जान ये बताओ, नाना आए थे तो उन्होंने 7 मरतबा अपना लुआबे दही डाला था और आपने 6 मरतबा डाला। तो शेर खुदा फरमाते हैं ऐ सुनो गौसे आजम अब्दुल कादिर सुनो, मेरे बातें सुनो, वो नाना जान है, वो महबूब खुदा है, इसलिए मैंने 6 मरतबा डाला है ताकि पता चल जाए कि नबी और है, अली और है। नारे तकबीर, अल्लाहु
बैठे हैं, बातें हो रही है, अंजुमन सजी हुई है, साहब इकराम जमा है, मुस्तफा कह रहे हैं, साहबा सुन रहे हैं, साहबा सुन रहे हैं। इतने में एक शख्स ने जाके शेर खुदा से कहा, ये शेर खुदा जल्दी करो, यहाँ से पहुंचो घर। कहा क्या बात है? क्या तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है? तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है। शेर खुदा जल्दी से आ गए और जब घर पहुंचे तो देखा क्या, हसन रो रहे हैं, हुसैन रो रहे हैं, ज़ैनब रो रही है। खातून जन्नत जो है वो मुसल्ला बिछाए, चटाई बिछाए, उसके पे लेटी है और वो भी तड़प रही है। शेर खुदा गरीब गए, कहा खातून जन्नत क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो शेर खुदा की बीवी खातून जन्नत हसन हुसैन की अम्मा फरमाती है, ये शेर खुदा तकलीफ इतनी है कि लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी। तकलीफ इतनी है, लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी। शेर खुदा फरमाते हैं, हसन कहाँ बजान तबीब नहीं लाए, हकीम नहीं लाए, कहाँ लाए थे? लेकिन उन्होंने ये बताया है कि अगर इनको एक अनार का दाना मिल जाए खाने को तो अल्लाह ताला जल्दी शिफा अता फरमा देगा। अनार मिल जाए। शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला देखो 24 साल या 25 साल तक शेर खुदा की जो है निकाह में खातून जन्नत रही, 24 या 25 साल तक। लेकिन खातून जन्नत ने कभी ये नहीं कहा है ये शेर खुदा चप्पल टूट गई है ना, चटाई टूट गई है ना, तो चादर पे टेबल लगा रही है, लेकिन कभी सवाल नहीं किया है ये शेर खुदा चादर लागू फट गई है। आज एक अनार का मामला आया है तो शेर खुदा फरमाते हैं, जब एक अनार की बात आई है तो हमको अब लेके आना है, जहाँ से लेके आना है। शेर खुदा फौरन बाहर निकले और मदीना की बाजार में पहुंच गए। बाजार में पहुंचे, फल मंडी गए और दुकान पे पहुंचे। एक फल वाले, क्या अनार है? कहा हुजूर सब कुछ है लेकिन अनार नहीं है। दूसरे पे पहुंचे, कहा अनार है, सारे फल मौजूद है सरकार, लेकिन अनार नहीं है। तीसरे पे पहुंचे, पूरी मंडी में आपने छान मारा लेकिन हर जगह यही पता चला कि सारे फल हैं लेकिन अनार नहीं है। आप वापस मुड़े, घर आ रहे थे और जैसे दरवाजे पे पहुंचे दिल में ख्याल आया कि 25 साल तक जो बीवी मेरी जौजियत में रही हो उसको कोई किसी सवाल कैसा भी सवाल न किया हो। एक अनार की आज बात है और मिल नहीं रहा। अली पलटो, चलो देखो शायद कोई ले आ रहा है। पलट गए दरवाजे से, फिर मंडी पहुंचे, फिर पूछ रहे हैं, सब यही कह रहे हैं सारे फल है अनार नहीं है। फिर वापस पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, फिर दिल में ख्याल आता है, फिर वापस चले जाते हैं। अब जाते हैं तो पूछते हैं तो एक दुकान पे एक अनार, कहता है हुजूर एक ही अनार है। तो आपने फरमाया बस इसी का तो काम। पैसे निकाले और उसको दे दिए, अनार लेके चले आए। अब आ रहे थे, जैसे दरवाजे पे जल्दी पहुंचे, अरे बीवी का सवाल गया है, बीवी का सवाल है, जल्दी। अब कितनी जल्दी चले होंगे? जब हमारा बेटा बीमार होता होगा तो डॉक्टर के यहाँ कितनी जल्दी हम जाते हैं पता होगा। अब जल्दी आए और जैसे दरवाजे पे चाहा कि कदम रखे अंदर हो, इतने में एक फकीर आ गया, शहर आ गया और उसने सवाल कर दिया, ए शेर खुदा दे दो अल्लाह के नाम पर तुम्हारे बच्चे सलामत रहे। ए शेर खुदा दे दो अल्लाह के नाम पर, कई दिन का भूखा हो, दे दो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह तुमको सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे कुंबे को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे कबीले को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे घर वालों को सलामत रखे। शेर खुदा दे दो। अब सीने पे हाथ रखो और खुद सोचो कि अगर ऐसा मौका हमारे सामने आ जाए, ऐसी बात हमारे सामने आ जाए, अब आप क्या करेंगे? वही हाल शेर खुदा का है। अब सोच में पड़ गए कि एक ही अनार मिला है और एक ही फल है, अगर मैं इसे दे देता हूँ तो बीबी के जान के जाने का खतरा है, जान जाने का खतरा है। सोच में पड़े हैं और वो बार यही कह रहा है, दे दो शेर खुदा, अल्लाह तुम्हारे घर को सलामत रखे। आखिर में शेर खुदा ने फैसला कर ही लिया, अनार निकाला और फकीर को दे दिया। अनार निकाला और फकीर को दे दिया। जैसे फकीर अनार पाता है, कहता है शेर खुदा तुम्हारी बीवी सलामत रहे, शेर खुदा तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, शेर खुदा तुम्हारा खानदान सलामत रहे। और वो चला गया। शेर खुदा ने झुंडी झटझटाई, दरवाजा खुला, अंदर दाखिल हुए तो देखा कि हसन खेल रहे हैं, हसन खेल रहे हैं, हुसैन खेल रहे हैं, ज़ैनब खेल रही है। खातून जन्नत पूरे घर का कपड़ा
कैसे अच्छी हो गई? तो खातून जन्नत फरमाती है, एक शेर खुदा जब तुम एक अनार मार्केट से लेकर आए थे, दरवाजे पर जैसे तुम पहुंचे और फकीर आ गया, उसको तुमने एक अनार अल्लाह के नाम पर दे दिया, जैसे दिया अल्लाह ने हमको शिफा दी। शहीद आजम जिंदाबाद, शहीद आजम जिंदाबाद, शहीद आजम जिंदाबाद, फैजान गौसे आजम जिंदाबाद, तकबीर, जल्दी जल्दी और आगे सुनो, बात खत्म नहीं है, बात खत्म नहीं है, बात खत्म नहीं है। आपने फरमाया जैसे आपने अनार दिया अल्लाह ने शिफा दे दिया। अभी आपस में बात भूली नहीं की कि किसी ने ढोल दिया के खटखटा दिया, जैसे ढोल खटखटाया शेर खुदा ने खोला, शेर खुदा ने दरवाजा खोला तो देखा सामने सलमान फारसी, सामने सलमान फारसी खड़े और सलमान फारसी के हाथ में टोकरी है जो कपड़े से ढकी है। सलमान फारसी आगे पहुंचे, कहा है शेर खुदा अल्लाह के नबी ने आपके लिए अनार भेजा है, अल्लाह के नबी ने आपके लिए अनार भेजा है। शेर खुदा कहते हैं चल लिया। सलमान फारसी आए, जब आए तो आपने फरमाया कपड़ा खोलो, कपड़ा हटाया अनार खुला, आपने गिनती मारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने फरमाया ले जाओ मेरे नहीं, ले जाओ मेरे नहीं। सलमान फारसी कहते हैं ये शेर खुदा अल्लाह के नबी ने आपका नाम लेके भेजा कि शेर खुदा को देखे आओ, और आप कह रहे नहीं है। फिर आपने गिनती मारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहा ले जाओ मेरे नहीं। सलमान कहते हैं शेर खुदा क्या बात कर रहे हैं आप ही क्या है? फिर आपने गिनती मारी 8 9, कहा मेरे नहीं है। तो कहा क्यों? तो कहा इसलिए कि मेरे होते तो 10 होते, 9 ना होते। अगर मेरे बदलिए सोचो जब अली के इल्म का ये आलम है तो मुस्तफा के इल्म का आलम है। मेरे होते 10 होते। तो सलमान फारसी फरमाते हैं क्यों? कहा इसलिए कि मेरे रब ने खुद फरमाया है कि जो मेरे नाम पर एक देता है मैं उसे 10 देता हूं, और मैंने एक दिया है। अगर मेरे होते तो 10 होते। अब सलमान फारसी जल्दी से जेब से एक अनार निकालते हैं और कहते शेरे खुदा 10 ही है, 10 ही है। शेरे खुदा फरमाते हैं को तो फिर तूने उसको ढक क्यों लिया, छुपाया क्यों? तो सलमान फारसी कहते हैं मैं आपके इल्म का अंदाजा लगा रहा था, मैं आपके इल्म का अंदाजा लगा रहा था। तो पूछा क्या पाया? कहा हुजूर आपके सीने को अल्लाह ने इल्म का समंदर बना दिया, इल्म का समंदर। लेकिन शेर खुदा अब पूरी बात खत्म नहीं है, बात खत्म होगी तब नहीं। शेर खुदा से फरमाते सलमान फारसी ये बताओ कि ये इल्म तुमको कहाँ से मिला, ये इल्म कहाँ से मिला? तो शेर खुदा फरमाते हैं मैं काबे में पैदा हुआ था, अभी आपने सुना, मैं काबे में पैदा हुआ और 3 दिन आंखें नहीं खोली, और जब मुस्तफा की गोद में आया, जैसे मुस्तफा की गोद में आया, मुस्तफा ने अपनी जुबान मेरे मुंह में डाला, जैसे जुबान का पढ़ना था कि अल्लाह ने मेरे सीने को इल्म का साला बना दिया। उनके बेटे हैं हसन और हुसैन, उनके बेटे हैं हसन और हुसैन, और हसन हुसैन को शहीद करने वाला कोई झोटियाधारी नहीं था, कोई झोटिया वाला नहीं था, दाढ़ी टोपी वाले, पैजामा कुर्ता वाले, नमाजी, काबे के हाजी, कुरान के कारी, शरीयत के आलिम, सब कुछ थे वो, सब कुछ थे। इसीलिए मैं तो हमेशा कहा करता हूँ, वरमा से माजरत, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ दाढ़ी टोपी न देखो, उसका
पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि उस्मान गनी है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, और उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। जब शहीद कर दिया गया, खाने काबा पे कब्जा कर लिया गया, मस्जिद नबवी में कब्जा हो गया और वो लोग नमाज पढ़ने लगे जो उस्मान गनी के कातिल नमाज पढ़ने लगे। 3 दिन हो गए, एक सहाबी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने नहीं गया। आज जो हाजी जाते हैं ना, और सुभान अल्लाह सवाब बढ़ा है, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ो एक रकात तो 50,000 रकात का सवाब मिलता है, सवाब बढ़ा है। लेकिन मैं देना चाहता हूँ जुमला, सवाब बढ़ा है आज भी है और तब भी था, आज कोई नई बात नहीं है। लेकिन 3 दिन हो गए मस्जिद नबी में ये तो सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं। आजकल हमने जो हाजी लोग जा रहे ऊंचे मस्जिद नबी नमाज पढ़ो लेकिन पीछे न पढ़े तो कहते जो कसके न पढ़े हुआ अच्छा सवाब है, अच्छा सवाब है। तब भी सवाब था, तो क्या सवाब हम सहाबी से ज्यादा जानते हैं? सहाबियों से ज्यादा सवाब हम जानते हैं। उस्मान गनी का कातिल इमामत कर रहा है, शेर खुदा घर में है, जितने सहाबा हैं अपने अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद नबवी नहीं गए। तीसरे दिन जब शेर खुदा अपने घर से निकले, सहाबा की जमात निकल गई। जब शेर खुदा निकले, सहाबा की जमात निकली, शेर खुदा ने इमामत फरमाई, सहाबा ने नमाज पढ़ा। अब मैंने पूछा, ए शेर खुदा हैदर कुर्बान, इतना सवाब जब मस्जिद नबवी में था तो 3 दिन तक आज मस्जिद नबवी में क्यों नहीं गए? तो आपने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम, मस्जिद देख के नमाज नहीं पढ़ा जाता है, इमाम देख के नमाज पढ़ा जाता है। मस्जिद देख के नमाज नहीं पढ़ी जाती है, इमाम देख के नमाज पढ़ा जाता है। अगर इमाम रसूलुल्लाह का वफादार है तो हमारे सर का ताज है, और नबी का गद्दार है तो उसको ठोकर से मार दिया जाए। जगह नहीं देखेगा करबला मैदान में, करबला के मैदान यही यजीदी ने भी किया और यजीद ने भी यही किया। यजीद ने भी खाने काबा के पे कब्जा किया था। मैंने किताब में देखा है, एक मरतबा यजीद गया था हज करने और हज के दौरान उसने शराब मंगा के पी थी। हज के दौरान शराब मंगा के पी थी। इतना बड़ा अय्याश था वो। इमाम हुसैन ने ऐसे नहीं कहा था कि मैं इसके हाथ पे हाथ नहीं दूंगा। तारिके नमाज का ज़िनान कर दिया था, शराबान कर दिया था, तब इमाम हुसैन ने कहा था मैं इसके पीछे इसके हाथ में हाथ नहीं दूंगा। अगर हुसैन ने उस वक्त हाथ में हाथ दे दिया होता तो आज हर शराबी कहता मैं इमाम बनूंगा, हर जुआरी कहता मैं इमाम बनूंगा, हर सानी कहता मैं इमाम बनूंगा। लेकिन मेरे आका हुसैन ने हमें करबला से ये सबक दे दिया कि ऐसे कोई इमाम मत बनाना, ऐसे कोई इमाम मत बनाना। यजीद ने भी खाने पर काबा पे कब्जा किया। यहाँ तक है तारीख में कि घोड़े बनवाए मस्जिद नबी में और आज लोग उसको रहमतुल्लाह कह रहे हैं, यजीद को रहमतुल्लाह माशाअल्लाह कह रहे हैं, जिसने खाने काबा में घोड़े बनवाए। हमें फायदा तो झोटिया वाले हारे रहे थे, काट रहे थे दाढ़ी वाले, और फायदा हासिल किया झोटिया वालों ने। मैदान करबला में जब इन सालिमों ने शहीद कर दिया, फिर भी बस नहीं किया, बस नहीं किया, खेमे में आग लगवा दी, औरतों के सरों से चादरें छीन ली गई। ये वो औरतें हैं जिनके बाल को कभी खुला आसमान में नहीं देखा है। ये वो औरतें हैं जिनके चेहरे को कभी सूरज ने नहीं देखा है। उनके सर से चादर खींच ली गई। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ऐ मेरे घर की बच्चियों, इन सालिमों ने तो हक
जहाँ तक के सैयदा सकीना है, कान में सोने की बाली है, सोने की बाली आपने पहन रखी थी। जालिमों ने सोने की बाली उतारी तो इस तरह नहीं उतारा था, बल्कि खींच लिया था, जिससे सकीना का कान फट गया था, खून निकलने लगा। सैयदा सकीना ने कहा, ए जालिमों, अगर तुमको बाली ही चाहिए थी तो मुझसे मांग लेते, मैं उतार के तुम्हें दे देती। खींचने की क्या जरूरत थी? और फिर भी बच नहीं किया, हथकड़ी पहना दी, जंजीर पहना दी और नेज़े पे सर को उठाया, लेके चले। वो तो ये कह रहे थे कि इस नेज़े पे सर मैंने इसलिए उठाया है ताकि लोग जाने कि हुसैन शहीद हो गए, लेकिन उनके गुलाम